अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर के अंदर हम 3 टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो टाइम ज़ाय किए बगैर ही मैं उस टॉपिक की तरफ बढ़ लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, सेकंड जो है वो आपके पास है शील्डिंग इफेक्ट है, और थर्ड जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपके लिए डिफिनेशन भी लिखी हुई है। डिफिनेशन में क्या कुछ लिखा हुआ है? energy released when an electron is added to a neutral gaseous atom to a form a negative ion। क्या मतलब? यानी या फिर ये कह रहा है कि जब भी कोई एक एटम होगा, और वो एटम कौन सा होगा? गैसियस होगा, गैस वाला एटम होगा। जब भी मैं किसी गैस वाले एटम के अंदर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, तो उसके नतीजे में वहां से एक एनर्जी निकल जाएगी। उस एनर्जी को आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ गए? अच्छा, इसको मैं एक एग्जांपल से भी आपको समझा देता हूँ ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो ये एक एटम है। इस एक एटम के अंदर मैंने क्या किया? प्लस किया है एक इलेक्ट्रॉन, यानी मैंने क्या किया? उस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। जब मैंने उस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो उसके रिजल्ट में मुझे क्या मिला कि वो एटम के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, वो एन आयन बन गया, और इसके नतीजे में प्लस एनर्जी रिलीज हुई। इस एनर्जी को मैं क्या कहूंगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सही है। अच्छा, मिसाल एक और एग्जांपल है, यानी ये एक एटम है, उसके अंदर मैंने क्या किया? ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया तो उसके नतीजे में एक तो माइनस आयन आ गया, माइनस चार्ज आ गया इस पे। दूसरा एक एनर्जी रिलीज होगी। वो कौन सी एनर्जी होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब होता है कि जब भी कोई एक एटम होगा, उसके अंदर जब मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो उसके नतीजे में एक एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, देखिए, अगर आपने पिछला वाला लेक्चर देखा हुआ है तो आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी। देखिए, एक हमने कंसेप्ट पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का पता है आपको? आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब होता है कि कोई भी एक एटम होता है, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं जो है वो उस जो एनर्जी देके मैं क्या करता हूँ? उस इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूँ। मैं एनर्जी देके उस इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूँ। इस कंसेप्ट को, उस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जबकि यहाँ पे मैं एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ऐड करके एनर्जी निकाल रहा हूँ, वहां पे मैं एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ। तो यानी ये दो आयोनाइजेशन एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। और वहां पे क्या हो रहा था? जब मैं एनर्जी दे रहा था, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, यानी केटायन हो रहा था। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ, वहां मैं निकाल नहीं रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ, एनर्जी निकल रही है। सही है। और जो है वो माइनस चार्ज आ रहा है, एनायन बन रहा है। सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो मैं देखता हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डिपेंडेंस क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो एफिनिटी किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली। एक तो एटम की साइज है, और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज। क्या मतलब? तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि एटॉमिक साइज, यानी स्मॉलर एटॉमिक साइज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या मतलब? यानी ये कह रहा है कि कभी भी जब भी इलेक्ट्रॉन एटम का जो साइज है वो अगर छोटा होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज्यादा होगी। कैसे होगी? यानी मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक एटम है आपके पास। सही है? अब ये एटम का साइज छोटा है। जब एटम का साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि मैं ये क्या कर रहा हूँ? एक इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। जब ऐड कर रहा हूँ, एटम छोटा है। सही, एटम जब छोटा होगा तो वो क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा जल्दी। जब अपनी तरफ ज्यादा जोरी से, ज्यादा अट्रैक्शन से जब खींचेगा, तो उसके नतीजे में एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी, तो उसको आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट जो है वो न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे कह रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज जब हायर होगा तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी। क्या मतलब न्यूक्लियर चार्ज का? मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, यहाँ पे फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटॉन के का चार्ज जो है उस चार्ज को आप कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। यानी बेसिकली प्रोटॉन के चार्ज को आप कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो जब भी प्रोटॉन के ऊपर चार्ज अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। कैसे? यानी मैं क्या कर रहा हूँ? ये एक इलेक्ट्रॉन है, मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, और ऑलरेडी उसका चार्ज जो है वो ज्यादा है, यानी उसका बेसिकली जो ये आपके पास है जो प्रोटॉन है उसके चार्ज ज्यादा है, तो ये अट्रैक्शन से उसको जोरी से जल्दी खींच रहा है, तो उसकी वजह से एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होती है। तो यानी क्या मतलब है? जब भी एटॉमिक साइज अगर कम होगा तब एनर्जी बढ़ेगी। से अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, अगर ये कम होगा तो एनर्जी भी कम होगी।
सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो पीरियड ट्रेंड, क्या मतलब, यानी ये मतलब है इसका कि आप एक पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस जगह कम होती है, किस जगह ज्यादा होती है, इसको कहते हैं पीरियड ट्रेंड। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल का एक शेप देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल की कुछ शेप इस तरह से आपको दिखाई देती है। आप पीरियोडिक टेबल के अंदर इस साइड से लेकर, यानी इस साइड से लेकर आप जब इस तरफ आते हैं, इस तरफ जब आते हैं तब वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसका साइज जो है वो कम हो रहा है एटम का। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर जब आप नीचे की जानब जाते हैं, यानी ऊपर से जब आप नीचे की तरफ आते हैं, तब जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होती है, कम होती है, क्योंकि उनका साइज में इंक्रीज आता है। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो है वो शील्डिंग इफेक्ट देखते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली क्या होता है। सही। अच्छा, तो देखिए शील्डिंग इफेक्ट की भी मैंने आपके लिए डिफिनेशन लिख ली है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, द रिपल्जन बाय इनर इलेक्ट्रॉन दैट रिड्यूस द न्यूक्लियस अट्रैक्शन ऑन आउट इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब, यानी ये कह रहा है कि आपके पास, आप सपोज करें कि ये क्या है, एक एटम है। क्लियर है? ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ना, न्यूक्लियस के करीब वाले इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे दूर वाले शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के करीब भी इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट का मतलब यही होता है कि जब भी किसी भी एक एटम है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है द रिपल्शन बाय इनर इलेक्ट्रॉन दैट रिड्यूस द न्यूक्लियस अट्रैक्शन ऑन आउट इलेक्ट्रॉन, यानी जो न्यूक्लियस के करीब जो इलेक्ट्रॉन बेसिकली प्रेजेंट होंगे ना, ये दूसरे वाले जो दूर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको दूर करेंगे, उनको और दूर करेंगे, उनको क्या करेंगे, अपने से दूर करेंगे कि भाई आप दूर हो जाए। इस इफेक्ट को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट का आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर क्या मतलब इफेक्ट पड़ता है। आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता है, मैंने अभी भी आपके सामने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, तो यानी जब भी हाई शील्डिंग मेक इट इजियर टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी जब भी अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा मतलब इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्जन ज्यादा होगी, तब आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, कम होगी। जैसे कहने का हाई शील्डिंग है मेक इट इजियर टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है कि कभी भी आप किसी भी एक आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप एनर्जी देकर उसको निकालते हैं। अब यहाँ पे वो एनर्जी कम होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के चक्कर में, तो इसीलिए ऑलरेडी वो अपनी एनर्जी लगा के उसको निकाल रहा है, तो इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो उसकी कम यूज होगी और इजियर आखिरी वाले शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो पीरियड ट्रेंड देखेंगे। यहाँ पे देखिए भाई, एक पीरियोडिक टेबल के अंदर शील्डिंग इफेक्ट कहाँ पे ज्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है, तो मैंने आपको यहाँ पे एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल का शक्ल बनाया हुआ है और मैंने एरो की फॉर्म से आपको बताया भी हुआ है कि कैसे मतलब ज्यादा हो रहा है। अच्छा, तो देखिए एक पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वहां से 18वें ग्रुप से लेकर जब आप इधर आते हैं कि 18वां, 17, 16, 15, 14, तो उसकी जानब जो है वो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कम होता जाता है। अच्छा, जब आप जो है वो ऊपर से लेकर, यानी आप क्या करें, हाइड्रोजन लिथियम वगैरह से जब आप नीचे की जानब आ रहे होते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। सही है? तो ये भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो है वो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको डिफिनेशन लिखी हुई है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम, यानी किसी भी एटम की एक ऐसी सलाहियत होती है टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड itself is called covalent in a sorry toward itself in a covalent bond। यानी क्या मतलब है, यानी किसी भी एटम की एक ऐसी एबिलिटी जिसमें क्या होगा कि दो एटम जो होंगे ना वो आपस में जुड़े होंगे कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। सही। यानी एक ये एटम है, एक ये एटम है, मैं आप एक ये एटम है, एक ये एटम है, ये दोनों एटम आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, किसके जरिए से, कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से। और ये क्यों बेसिकली जुड़े हुए, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, यानी इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से क्या हो गए, जुड़ गए। अच्छा, जुड़ गए। अब ये जो एटम है इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो यानी किसी भी एटम की अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को बेसिकली आप कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बेसिकली आपके एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। ये मैंने वाटर का एग्जांपल दिया है, सही यहाँ पे।
तो वाटर के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक ऑक्सीजन होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं। सही है? तो मैंने यहाँ पे बीच में ये ऑक्सीजन रखा हुआ है। अब ये यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन भी अपना दे रहा है। तो इसके साथ क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन का एटम है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ का ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसके दरमियान क्या बना है, बॉन्ड बन रहा है। तो ये यानी इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इस वजह से इनकी तरह बॉन्ड बन गया। सही, बॉन्ड बन गया। अब ये एटम उसको अपनी तरफ खींचेगा, वो एटम अपनी तरफ उसको खींचेगा, पर ज्यादा कौन सा खींचेगा, ज्यादा ऑक्सीजन खींचेगा, यानी ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यानी इसकी इसको खींचने की सलाहियत को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे भी हम पीरियड ट्रेंड देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ ज्यादा होता है, कहाँ कम होता है। तो एरो का निशान आपको बता रहा है कि जो है वो बेसिकली राइट टू लेफ्ट, यानी वन ग्रुप से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इस चैनल जो है वो आपकी पीरियोडिक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बढ़ती जाती है। जबकि शुरू से लेकर अगर आप नीचे की तरफ आएंगे ना, यानी जो है पीरियड की तरफ, वन पीरियड, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे कम होती जाती है। सही है? नेक्स्ट जो है वो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती है। तो यूज टू प्रेडिक्ट केमिकल रिएक्शन एंड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है वो वहां पे बताएगी कि कहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सही है, वो केमिकल रिएक्शन कैसा है, तो उसकी आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताएगी। और टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, यानी किस किस्म का बॉन्ड बना हुआ है, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी आपको क्या बताता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताता है। सही है? तो बेसिकली ये था आज का हमारा लेक्चर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।